बच्चों देखिए, आज की क्लास में हम आप लोग को लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ये सिखाएंगे। और ये ग्राफिकल मेथड जो होता है बच्चों, ये 10th के एग्जाम से काफ़ी मतलब वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि 10th के एग्जाम में हर बार एक जो है क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से रख देता है और वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में रहता है। और चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्ड में ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। तो आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना सिखाएंगे। और चूंकि ग्राफिकल मेथड थोड़ा मतलब लंबा मेथड है, इसलिए एक क्लास या दो क्लास या तीन क्लास भी हम ले सकते हैं ग्राफिकल मेथड सिखाने में। तब तक हम सिखाएंगे जब तक कि आप लोगों का पूरा अप टू डेट ना हो जाए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फिर माइक ऑन कर लिया आप लोग? हाँ बोलिए, अब क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो आज ग्राफिकल मेथड सीखना है बच्चों, तो सारे लोग अपना माइक बंद कर लीजिए और चलिए आज सीखते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों, देखिए ग्राफिकल मेथड में क्या होता है बच्चों, कोई ज़्यादा मतलब क्या कहा जाता है, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और इसको आप लोग थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो सब आप लोग को समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एक मिनट बस हमको टाइम दीजिए। चलिए एक मिनट बस हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चों, ये इसको हटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब हो गया। देखिए बच्चों, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, जब भी क्वेश्चन ऐसे दे दे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 4 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों? तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी ऐसे इक्वेशन दे दिए रहते हैं तो इनको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि लीनियर इक्वेशंस को बच्चों हम लोग उसमें पॉइंट डाल डाल कर हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन 1 है और ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे सवाल में हम ऐसे उठाएंगे इक्वेशन 1 से या फ्रॉम इक्वेशन 1, और फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग लिखेंगे बच्चों आप लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इसमें हम लिखेंगे वेन यानी जब आप x इज इक्वल टू 0 लोगे। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू 0 लोगे, तो x इज इक्वल टू 0 जैसे ही इसमें पुट करोगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ठीक है, जब y का वैल्यू 4 आ जाएगा तो आपका पहला पॉइंट बन के आ जाएगा, पॉइंट यानी बिंदु, बिंदु का मान आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा, बिंदु का मान बन के आ गया बच्चों आप लोगों का x कमा वाई, एक्स कमा वाई इज इक्वल टू, आपका बिंदु का मान बन के आ गया बच्चों, x का वैल्यू कितना है बच्चों 0 और y का वैल्यू 4 आ गया, यानी पहला पॉइंट हम लोग का मिल गया। ठीक है, और इसी इक्वेशन में हम लिखेंगे वेन यानी जब y इज इक्वल टू 0 ले ले,
तो जब y बराबर 0 लोगे तो इसको आप लोग यहाँ पर रखोगे y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, तो आपका x प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। जब x प्लस 0 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो x का वैल्यू 4 हो गया। तो इस इक्वेशन का 2 पॉइंट बन गया। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन का 2 पॉइंट बन जाने से ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका क्या हो गया, आपका पॉइंट बन के आ गया। यहाँ पे पॉइंट को यानी बिंदु को आप लोग ऐसे लिखेंगे, बिंदु x कमा y। तो x का वैल्यू आपका 4 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी आपके 2 पॉइंट बन गए, पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद अब हम इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से अब हम लेंगे, इक्वेशन 1 से 2 पॉइंट बनाएंगे, फिर इक्वेशन 2 से भी हम 2 पॉइंट बनाएंगे बच्चों। तो इक्वेशन 2 से हम ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन 2 से या ऐसे लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या कहता है बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 2 कहता है। इसमें भी एक बार x बराबर 0 लेंगे तो हम लिखेंगे वेन जब x इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू जब 0 आ जाए, व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी जब x का मान 0 होगा तो देखिए क्या होगा, जब x का मान 0 इसमें रखोगे बच्चों तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इधर माइनस इधर गया तो प्लस, 2 इधर प्लस इधर आया तो माइनस, यानी -2 इज इक्वल टू वाई हो गया। तो आपका पॉइंट का मान कितना हो गया बच्चों, आपके पॉइंट यानी बिंदु का मान कितना हो गया, बिंदु का मान हो गया बच्चों x कमा वाई, और x कमा वाई का मान हो गया बच्चों 0 कमा -2। ठीक है, तो 0 कमा -2 हो गया। फिर उसके बाद एक बार हम क्या करेंगे, वेन यानी जब, जब आप क्या करेंगे बच्चों, तो जब आप अब किसके बराबर 0 लेंगे, तब y बराबर 0 लेंगे। एक बार x बराबर 0 लेने से पॉइंट बनता है, तब यहाँ पे y बराबर 0 लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 2। तो y के जगह पर यहाँ पे 0 रख दीजिए, 0 बड़ा x बराबर कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो आपका पहला पॉइंट बन गया बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बन गया बच्चों, यानी यहाँ पे पॉइंट यानी आपका बिंदु का मान कितना आ गया बच्चों, बिंदु आपका x कमा y के रूप में लिखा जाता है। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 2, और y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 0। तो इस प्रकार से हमारे दो दो पॉइंट हो गए बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए बच्चों हम लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए ये पहला हम लोग का ग्राफ का लाइन हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, फिर उसके बाद ये आपका x एक्सिस हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब ये आपका y एक्सिस और x एक्सिस हो गया तो अब हम क्या करेंगे, एक के जगह पर x डालेंगे और एक के जगह पर क्या डालेंगे, y। और यहाँ पे जहाँ पे कटान बिंदु होता है वहाँ का वैल्यू 0 होता है। फिर यहाँ पे लेंगे 1, फिर यहाँ पे लेंगे 2, फिर यहाँ पे लेंगे 3, यहाँ पे लेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे लेंगे बच्चों -1, फिर यहाँ पे लेंगे बच्चों -2, फिर यहाँ पे लेंगे बच्चों -3, फिर यहाँ पे लेंगे बच्चों -4, फिर ऊपर की तरफ लेंगे बच्चों 1, फिर यहाँ पे लेंगे 2, फिर यहाँ पे लेंगे 3, फिर यहाँ पे लेंगे बच्चों 4। ठीक है, फिर यहाँ पे लेंगे बच्चों नीचे की तरफ 1, -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, और यहाँ पे हो जाएगा -4। तो अब कोई पूछेगा कि पॉइंट 1 का पॉइंट क्या क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 का पॉइंट क्या क्या है। इक्वेशन 1 का पॉइंट आपका जानते हो कितना कितना आया है, इक्वेशन 1 का पॉइंट आपका आया है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, इक्वेशन 1 का पॉइंट एक्स वाई बराबर कितना है बच्चों, 0,4। ठीक है, 0,4 आया है बच्चों। अब पॉइंट इक्वेशन 1 का दूसरा पॉइंट जो आया है बच्चों,
वो क्या आया है, एक्स वाई, ये आया बच्चों 4,0। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जिस पॉइंट में जिस पॉइंट में अगर इसमें y का मान 4 है और x का मान 0 है, तो ये y एक्सिस का पॉइंट हो गया। यहाँ पे y का मान कितना है बच्चों, 4 है, तो ये y एक्सिस का पॉइंट हो गया। और इसमें x का मान 4 है, तो ये x एक्सिस का पॉइंट हो गया। ठीक है, यानी ये आपका x एक्सिस पर होगा, क्योंकि इसमें x का मान 4 है और y का मान 0 है। तो x एक्सिस के पॉइंट में y का मान हमेशा 0 हो जाता है और x का मान कोई नहीं तो कोई अंक में होता है। और ये किस एक्सिस का पॉइंट है बच्चों, ये आपका y एक्सिस का पॉइंट है। तो इसको y एक्सिस पर रखेंगे, तो y एक्सिस पर रखेंगे तो पहला पॉइंट हमारा ये बनेगा बच्चों y एक्सिस पर 0,4। और दूसरा पॉइंट यानी पहला पॉइंट हमारा रखा गया बच्चों। अब दूसरा पॉइंट रखेंगे आपका x एक्सिस पर, क्योंकि ये इसमें x का मान 4 है, तो x एक्सिस का पॉइंट जो होगा बच्चों, ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 4,0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4,0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अब दूसरे इक्वेशन का पॉइंट क्या क्या है, तो दूसरे इक्वेशन का पॉइंट आप लोग को दिया हुआ है यहाँ पे। पहला पॉइंट है बच्चों x, y का वैल्यू कितना है बच्चों, वो है बच्चों 0,-2। कितना है बच्चों, 0,-2। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, तो दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका 2,0। ठीक है बच्चों, तो 2,0 हो गया। तो पहले हम इन इक्वेशनों के पॉइंट को मिला देंगे, जो मतलब आप लोग, चाहे रुक जाइए, एक ही साथ सबको मिलाएंगे, पहले इनको बनाने लेने दीजिए, तब उसके बाद सबको एक साथ मिला देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे y का मान -2 है, यानी ये y एक्सिस का पॉइंट है। किस एक्सिस का पॉइंट है, तो ये y एक्सिस का पॉइंट है, y अक्ष का पॉइंट है। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर बच्चों आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे x का मान 2 है, तो इसका मतलब ये x एक्सिस का पॉइंट है, यानी x एक्सिस पर y का मान 0 होता है और y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। तो ये y एक्सिस का पॉइंट है, तो इसको हम लिखेंगे 0,-2। ये आपका हो गया बच्चों, इसको हम लिखेंगे 0,-2। ठीक है, ये आपका y एक्सिस का पॉइंट रखा गया। फिर x एक्सिस का पॉइंट रखेंगे 2,0, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपका हो जाएगा 2,0। ठीक है, अब दोनों पॉइंटों को हम आपस में क्या करेंगे बच्चों, मिलाएंगे। दोनों इक्वेशनों को पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे, इक्वेशन 1 के पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, इक्वेशन 2 के पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, और जहां पे कट करेगा ग्राफ वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम मिलाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हम मिलाते हैं बच्चों। और थोड़ा सा इधर उधर चला गया बच्चों, चलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, मतलब आप लोग अगर सही से करेंगे, आप लोग पेंसिल से करेंगे, तो तेरी के वाला, या तो इधर ही चला जा रहा है, नहीं तो उधर ही चला जा रहा है, रुक जाइए। ओह, चलिए ठीक है, फिर इसको हम लोग मिलाएंगे ऐसे। देखिए तो यहाँ पे कट कर गया ये ग्राफ, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये ग्राफ कट कर गया इसे। ठीक है, तो जब ये ग्राफ इस पॉइंट पर कट किया, तो इस पॉइंट पर देखिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर आपका ये जो पॉइंट हुआ बच्चों, इस पॉइंट पर देखिए x का मान कितना है, 3 है, सॉरी x का मान 3 है और y का मान कितना है, 1 है। तो इस पॉइंट पर आपका हो जाएगा x का मान 3 और y का मान 1। ठीक है, x का मान 3 हो गया और y का मान 1 हो गया, और यही आपका सॉल्यूशन हो गया x और y का, और यही आपका आंसर हो गया, यानी x का मान आपका 3 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं बच्चों ग्राफिकल मेथड, और आप लोग इसको आसानी से उतार लेंगे बच्चों। ठीक है,
चलिए बच्चों इसको उतारेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन एक और हम लोग बनाते हैं। और जैसे जैसे हम लोग कभी भी ग्राफ आप लोग ग्राफ कॉपी में ही बनाइएगा बच्चों, ठीक है ना। ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो ग्राफ आपका हमेशा सही आता है बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम आपको दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन कर देगा कि अगर आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो फिर से वही इक्वेशन 1 लेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 लेंगे और लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 1 से, या फिर लिखेंगे इसको बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हो गया बच्चों। तो इक्वेशन 1 कितना है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तब यहाँ पे आपको वेन यानी जब x बराबर आप कितना लोगे बच्चों, 0 लोगे। तो जब आप x बराबर 0 लोगे तो x का वैल्यू 0 इसमें डालोगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी y का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू आपका 6 आ जा रहा है, यानी आपका पॉइंट यानी बिंदु बिंदु बन के आ गया बच्चों x कमा वाई, और x कमा वाई बिंदु का मान हो गया बच्चों 0,6, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों अब हम इक्वेशन 1 से ही हम अब लिखेंगे बच्चों वेन y इज इक्वल टू 0, यानी जब y बराबर 0 लेंगे, ठीक है। वेन यानी जब y इज इक्वल टू 0। तो जब y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में लीजिएगा बच्चों, आप लोग इस इक्वेशन में लीजिएगा, तो आपका इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा बच्चों, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू इसमें y का वैल्यू 0 रखने पर x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो x का वैल्यू 6 आ गया बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट बन के आ गया बच्चों, पॉइंट यानी बिंदु। बिंदु का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, x कमा वाई, x कमा वाई का वैल्यू आ गया बच्चों आप लोगों का 6,0, ठीक है। इसी तरीके से हम इक्वेशन 1 से दो पॉइंट बनाए। पहला पॉइंट ये हो गया हम लोग का, और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। उसी तरह से इक्वेशन 2 से भी हम दो पॉइंट बनाएंगे। तो अब हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन 2 से, या इसको हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या कहता है बच्चों, आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कहता है बच्चों। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे वेन यानी जब x इज इक्वल टू 0, यानी जब आप x का वैल्यू 0 लोगे। तो x का वैल्यू 0 लोगे तो क्या होगा बच्चों, तो जब आप x का वैल्यू 0 लोगे बच्चों, तो आपका 0 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। y इधर माइनस है, इधर गया तो प्लस, 2 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी -2 इज इक्वल टू वाई आ गया बच्चों। तो इस तरीके से फिर पॉइंट बन के आ गया, पॉइंट यानी बिंदु। बिंदु का मान होता है बच्चों x कमा वाई, और यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखे हैं तो y का वैल्यू -2 आया है। समझ में आया बच्चों। उसी तरीके से फिर हम लिखेंगे बच्चों, जब हम अब हम फिर लिखेंगे वेन यानी जब y बराबर 0, यानी जब y बराबर आप 0 लोगे तो क्या होगा, तो y बराबर 0 इस इक्वेशन में हमें रखना है। ये देख रहे हो ना, ये इक्वेशन यहाँ पे है, इसी इक्वेशन में अब y बराबर आप लोग को 0 रखना है। तो देखिए x माइनस y के जगह पर 0 रखोगे तो ये कितना हो गया बच्चों 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। तो x का वैल्यू 2 आ गया, यानी आपका पॉइंट बन के आ गया बच्चों
पॉइंट आपका क्या बन के आ गया, तो पॉइंट आपका x कमा वाई, और x कमा वाई का मान कितना है बच्चों, 2 कमा 0 हो गया बच्चों। ठीक है, 2 कमा 0 हो गए, और 2 कमा जब 0 हो गए तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे हर इक्वेशन से दो दो पॉइंट बन गए। जैसे यहाँ पे इक्वेशन 2 से भी ये पहला पॉइंट बन गया और ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन यानी समीकरण 1 के पॉइंट, यानी समीकरण 1 के बिंदु कौन कौन है। तो समीकरण 1 के बिंदु आपके यहाँ पे है बच्चों, देख लीजिए एक्स वाई का वैल्यू कितना है बच्चों, देख लीजिए। तो एक्स वाई का वैल्यू 0,6 है, और यहाँ पे देखिए बच्चों पॉइंट एक्स वाई का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों 6,0 है। कितना है बच्चों, 6,0 है। तो ये आपका 0,6 और 6,0 हो गए ये दोनों पॉइंट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बच्चों कि ये आपके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के दोनों पॉइंट हो गए। अब हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन यानी समीकरण 2 के पॉइंट क्या होंगे, यानी 2 के बिंदु क्या होंगे। तो समीकरण 2 के बिंदु जानते हो कितने हो जाएंगे, तो समीकरण 2 के बिंदु हो जाएंगे x कमा वाई। देखिए x कमा वाई का वैल्यू आप लोग का आ गया है समीकरण 2 के बिंदु, यानी कौन कौन है बच्चों, 0,-2 है, और दूसरा समीकरण दूसरा बिंदु क्या है बच्चों, x कमा वाई। इसका कितना है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 2,0। ये दोनों बिंदुओं को अब हम ग्राफ में पुट करेंगे बच्चों, और जब हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे तो हम लोग का जहाँ पे ग्राफ कट करेगा वही हम लोग का आंसर आएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों ये हो गए। उसके बाद ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हो गए। ठीक है बच्चों, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए। अब हमें पॉइंट डालना है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वाई एक्सिस हो गया। तो ये हो जाता है 0, ये हो जाएगा बच्चों 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, सॉरी 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बच्चों 6। ठीक है, 6 को नीचे कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 3, ये हो जाएगा बच्चों 4, ये हो जाएगा बच्चों 5, और ये हो जाएगा बच्चों 6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -1, ये हो जाएगा बच्चों -2, ये हो जाएगा बच्चों -3, ये हो जाएगा बच्चों -4, ये हो जाएगा बच्चों -5, ये हो जाएगा बच्चों -6। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम 6 तक ले लेकर चलेंगे, इसलिए लेकर चलेंगे 6 तक बेटा। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों -1, एक मिनट रुक जाए बच्चों, इनको हटा देंगे, नहीं तो ये उल्टा सीधा बटन पड़ जाएगा। ये -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा बच्चों -5, और ये हो जाएगा बच्चों -6। अब सारे पॉइंट को हम रखेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन 1 के पॉइंटों को रखेंगे। तो इक्वेशन 1 के पॉइंट में देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये y एक्सिस का पॉइंट है। तो y एक्सिस का पॉइंट है, तो y एक्सिस पर ये हो जाएगा बच्चों आपका पॉइंट 0,6। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे x का वैल्यू 6 है,
तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट ऐसे हो जाएगा बच्चों, देखिए ये आपका 6,0 हो गया, ठीक है, ये आपका 6,0 हो गया बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो पॉइंट है बच्चों, अगला जो पॉइंट है वो ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों इक्वेशन के पॉइंट है ये। तो ये दोनों इक्वेशन के पॉइंट में एक देखिए यहाँ पे y का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, -2, तो ये y एक्सिस का पॉइंट हो गया। तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 0,-2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, तो ये x एक्सिस का पॉइंट हो गया। तो ये x एक्सिस पर ये पॉइंट आपका हो गया बच्चों 2,0। अब फिर वही करेंगे बच्चों, दोनों इक्वेशनों के पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे, और दोनों इक्वेशनों को पॉइंटों को आपस में मिलाने पर जहाँ पे लाइन एक दूसरे को कट करेगा, वही बच्चों, वही पॉइंट आपका x का सॉल्यूशन होगा और y का सॉल्यूशन होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा बच्चों, जैसे अब हम लोग मैच कराते हैं बच्चों, चलिए मैच कराते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे, ये हो गया बच्चों। फिर यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे, तो ये हो गया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है कि आपका x और y का इक्वेशन आप लोग का बन गया बच्चों। कैसे बन गया, तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपका जो पॉइंट बन के आया है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो पॉइंट यहाँ पे देखिए ये बन के आया है, ये x का मान 4 है और y का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट है 4,2, यही आपके x, y के वैल्यूएशन है बच्चों, ठीक है। तो x का मान 4 हो गया, y का मान 2 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे x = 4 और y = 2, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, यही आंसर आ गया बच्चों। तो चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है बेटा। ओह, तो बच्चों समझ में आ गया कि कैसे ये इक्वेशन सॉल्व होते हैं। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन इस पर का हम लोग डिस्कस करेंगे, और मतलब उसके बाद थोड़ा सा हार्ड लेवल पर हम फिर चलेंगे बच्चों, और उसके बाद थोड़े से हार्ड लेवल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप लोगों को देखिएगा अच्छा लगेगा, आप लोगों को बच्चों बहुत मजा आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, x, y = 7, x, y = 7 और x - y = 3, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तब फिर से वही करेंगे, इक्वेशन 1 से लेंगे और एक बार x = 0 रखकर एक पॉइंट बनाएंगे, फिर एक बार y = 0 रखकर दूसरा पॉइंट बनाएंगे, फिर इक्वेशन 2 लेंगे, उस इक्वेशन में भी एक बार x = 0 लेकर पहला पॉइंट बनाएंगे, फिर एक बार y = 0 लेकर दूसरा पॉइंट बनाएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आप लोग का। देखिए बच्चों, यह इक्वेशन आपका 1 और ये है आपका इक्वेशन 2 बच्चों। हम ऐसे लेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 आपका क्या करा है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना करा है बच्चों, 7। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार रखेंगे व्हेन जब x इज इक्वल टू 0, यानी जब हम x का मान 0 रखेंगे, ठीक है ना, जब x बराबर आप 0 रखोगे, ठीक है, तो जब x बराबर 0 इसमें रखोगे बच्चों, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 7। y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया, ठीक है, y का वैल्यू 7 आ गया। तो अब देखिए बच्चों, y का वैल्यू 7 आ गया, तो आपका पॉइंट यानी बिंदु का मान कितना बन के आ गया, पॉइंट यानी बिंदु का मान, हिंदी वाले इसको बिंदु लिखेंगे, बिंदु का मान आपका x, y बन के आया है बच्चों 0,7, ठीक है बच्चों। उसी तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, वेन जब आप कितना लेंगे बच्चों, एक बार x बराबर 0 लगकर पहला पॉइंट बनाते हैं और एक बार y बराबर 0 लेकर आप दूसरा पॉइंट बनाते हैं। तो वेन जब y बराबर 0 लोगे, तो y बराबर 0 लोगे, तो y बराबर 0 इस इक्वेशन में आप रखोगे बच्चों, इस इक्वेशन में, तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और x का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पॉइंट आपका बन के आ गया बच्चों, पॉइंट x कामा y का वैल्यू आ गया बच्चों, x कामा y का वैल्यू आ गया बच्चों 7,0, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी हो गई बच्चों आप लोग के इक्वेशनों की, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब 7,0 आ गया बच्चों, तो ये दो पॉइंट हमारे हो गए ऑलरेडी पहले से, ये इक्वेशन, ये पहला पॉइंट हो गया और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट जो है इक्वेशन 1 का, और ये दूसरा पॉइंट भी इक्वेशन 1 का ही हो गया। यानी हर इक्वेशन से हम दो पॉइंट बनाते हैं, एक बार x बराबर 0 लेकर और एक बार y बराबर 0 लेकर बच्चों, ठीक है। तो ये तरीका होता है बच्चों, चूंकि हम अभी डाटा बड़ा बड़ा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है बच्चों, उसमें उतना बड़ा डाटा फिट नहीं हो सकता है। आपके ग्राफ के कॉपी में वो सारे डाटा फिट हो सकते हैं, ठीक है, और आप ना अपने ग्राफ के कॉपी में उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज हम इसको सॉल्व करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी देंगे आपको बनाने के लिए, और देखना आप लोग को अच्छा भी लगेगा बच्चों, मजा भी आएगा उसको सॉल्व करने में। चलिए बच्चों, अब हम इक्वेशन 2 से लेंगे, यानी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 से जब आप लोगे बच्चों, तो इक्वेशन 2 क्या कर रहा है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या कर रहा है बच्चों, 3 कर रहा है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 जब कहेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 जब हो गया, तब इस इक्वेशन में हम एक बार x बराबर 0 लेंगे, वेन यानी जब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 0 हो जाएगा। तो जब x बराबर 0 इसमें हो गया, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3 वाई इधर माइनस इधर आया तो प्लस, और 3 इधर प्लस इधर गया तो माइनस, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा दूसरा पहले इक्वेशन का पहला पॉइंट बन के आ गया, कितना आ गया बच्चों, -3 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, y हो गया। जब -3 इज इक्वल टू y हो गया, तो हम लोग का पॉइंट यानी बिंदु का मान बन के आ गया, बिंदु का मान कितना बन के आ गया बच्चों, x, y, और x, y का वैल्यू देखिए कितना हो गया बच्चों, x का वैल्यू आपका 0 है और y का वैल्यू कितना है बच्चों, -3 है। उसी प्रकार हम लेंगे वेन यानी जब y बराबर 0 लेते हैं, वेन y यानी जब y बराबर 0 लेंगे, जब y बराबर 0 लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो y का वैल्यू इसमें हम 0 रखेंगे, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। और जब x का वैल्यू 3 हो गया बच्चों, तो जैसे ही x का वैल्यू 3 हो गया, ये भी हमारा एक अगला पॉइंट बन गया। और पॉइंट कैसे बना, तो पॉइंट बना बच्चों आप लोग का x, y के रूप में। तो बताइए यहाँ पे y का मान 0 रखे हो और x का मान 3 आ गया है, तो ये आपका पॉइंट हो गया 3,0, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए x 0 लिए, x बराबर 0 लिए थे, तो यहाँ पे 0,-3 बना था। तो देखिए बच्चों, दोनों इक्वेशन से हमारे दो दो पॉइंट आ चुके हैं, और इन दोनों पॉइंटों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग का ग्राफिकल मेथड से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा।
अब दो पहले हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन यानी समीकरण वन के पॉइंट कौन कौन है। तो समीकरण वन के पॉइंट यानी बिंदु कौन कौन से है बच्चों। तो समीकरण वन के पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए बच्चों कौन कौन है बच्चों। x, y है और इसका वैल्यू कितना है बच्चों 0,7 है। यानी पहला पॉइंट बन गया है बच्चों x, y। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0,7। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा पॉइंट बन के आया है बच्चों x, y। तो ये हो गया है बच्चों इज इक्वल टू में 7,0। ठीक है। तो पहले इक्वेशन के दोनों पॉइंट हो गए बच्चों। अब हम इक्वेशन टू यानी समीकरण दो के सारे पॉइंट को लिखेंगे। तो समीकरण दो के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चों। समीकरण दो के पॉइंट आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे बच्चों। पहले पॉइंट है समीकरण दो के ये x, y 0,-3 और ये दूसरा पॉइंट है बच्चों 3,0। तो x, y का मान कितना हो गया बच्चों बोलो तो ये इज इक्वल टू में क्या हो गया 0,-3 और यहाँ पे x, y दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों आपका 3,0। क्या हो गया बच्चों 3,0। तो इस टाइप से बच्चों हमारे दोनों इक्वेशन के पॉइंट हो गए हैं और दोनों इक्वेशन के पॉइंट को हम लोग ग्राफ में रखेंगे बच्चों। तो ग्राफ में देखिए हम लोग का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों। यहाँ पे चलिए बच्चों ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए ठीक है उतना चलेगा। देखिए ये है बच्चों हमारा एक्स एक्सिस और एक हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा बच्चों क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें यहाँ पे जीरो रखते हुए हम पॉइंट डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 7 हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट डालेंगे बच्चों 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों 7। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -1, यहाँ पे हो गया बच्चों -2, यहाँ पे हो गया बच्चों -3, यहाँ पे हो गया बच्चों -4 और ये हो जाएगा बच्चों -1, ये हो जाएगा बच्चों -2, ये हो जाएगा बच्चों -3, ये हो जाएगा बच्चों -4, ये हो जाएगा बच्चों -5, ये हो जाएगा बच्चों -6 और ये हो जाएगा बच्चों -7। चलिए बच्चों अब यहाँ पे इक्वेशन वन के पहले पॉइंट रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना है बच्चों 7 है। तो इसका मतलब x का नहीं सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू 7 नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपका y का वैल्यू 7 है। तो ये आपका y एक्सिस का पॉइंट हो गया बच्चों। यार x का मान 0 है तो इस पॉइंट को हम लोग आसानी से यहाँ पे रख देंगे बच्चों। देखिए ये यहाँ पे आपका पॉइंट रखा जाएगा, यही आपका पॉइंट हो जाएगा और इस पॉइंट का मान हो जाएगा बच्चों 0,7। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 7 है तो ये आपका यहाँ पे रखा जाएगा बच्चों, इस जगह पे रखा जाएगा और इस जगह पर हम लोग आसानी से ऐसे रख सकते हैं बच्चों। ये हो जाएगा आपका 7,0। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया पहले इक्वेशन का। पहले इक्वेशन के दोनों पॉइंटों को हम लोग रख दिए। अब हम दूसरे इक्वेशन के दोनों पॉइंटों को रखेंगे। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है बच्चों -3 है। तो ये आपका y का वैल्यू यानी ये y एक्सिस का -3 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका हो गया बच्चों 0,-3 और यहाँ पे बच्चों देखिए x का वैल्यू कितना है बच्चों 3 है। तो यहाँ पे x एक्सिस का पॉइंट हो गया बच्चों, ये आपका हो गया बच्चों 3,0। ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस के सारे पॉइंट हो गए बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे,
दोनों इक्वेशनों के पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे और जहां पे वो लाइन आपस में कट करेगी वहीं पर आपका x और y का मान आ जाएगा। चलिए बच्चों, ठीक है, देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम मिलाते हैं पहले इक्वेशन के पॉइंट को, यानी 7,7 को हम लोग मिलाए बच्चों। ओ तरीके, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, हमेशा ये गड़बड़ हो ही जाता है। थोड़ा सा इधर उधर होता है बच्चों, पॉइंट सारा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर इसको हम लोग मिलाते हैं। चलिए, मिल गया बच्चों। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कहाँ पे कट हो रहा है बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से कट हो रहा है बच्चों 5 पर। इधर उधर काहे भाग जा रहा है जी। ओह, ये सीधा नहीं रहने का नाम ले रहा है। चलो, इसको हम अपने हाथ से ही खींच देते हैं। यहाँ पे बच्चों ये 5 पे आया और यहाँ पे बच्चों ये कितना पे आया बच्चों, 2 पर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चों कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू आपका यहाँ पर, x का वैल्यू इस पॉइंट पर 5 आया, इस पॉइंट पर कितना है बच्चों 5, और y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2। तो ये हमारे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया x, y यानी 5, 2। तो इसी तरीके से बच्चों हम अपने ग्राफ को सॉल्व करते हैं और सॉल्व कर करके x और y का मान निकालते हैं। तो x का वैल्यू आपका कितना हो गया बच्चों 5 और y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 2। तो अब बच्चों बताइए आप लोग को कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। अब हमको उम्मीद है कि अब ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ भी गया होगा। अब इस पर पे हम बहुत सारे होमवर्क में आपको दे रहे हैं बच्चों, और होमवर्क में देने के बाद एक थोड़ा सा हम आप लोग को मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन हम आप लोग को थोड़ा सा आज नहीं कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है और आज आप लोग को 2 जितना हम दे देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए, आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन देते रहे हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। क्वेश्चन ऐसे कहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फिर देगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फिर ऐसे देगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फिर क्वेश्चन दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस, थोड़ा सा बड़ा डाटा दे देते हैं 10, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको आप लोग ग्राफ के कॉपी में आप लोग बनाइएगा बच्चों। इसको ग्राफिकल मेथड से जरूर कोशिश कीजिएगा बच्चों सॉल्व करने के लिए बच्चों। और कल हम थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन को हम आप लोग को देंगे, और कल थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन पर चलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब 3 या 4 दिन के क्लास में हम आप लोग को कोशिश करेंगे कि अच्छे से ग्राफिकल मेथड आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दें, ठीक है बच्चों।
तो चलिए इतना उतार लिए होंगे बच्चों, तो अच्छी बात है।